भाई जो लोग इस जगह को पहचान जाए ना वो कमेंट करके बताना, जो मेरे यहाँ पे रहते हैं बदरपुर के आसपास वो लोग पहचान जाएंगे। सो भाई फाइनली ना आज पहली बार इस रूट पे हमने सही रूट पकड़ा है, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं नैनीताल गया था रतन के साथ में तो हम मुरादाबाद चले गए थे और छजारसी के टोल से भाई हमने पेरीफेरल चढ़े, यहाँ निकले वहाँ निकले, मतलब मोदी ये वाला रोड निकले मोदी नगर वाला, जो हरिद्वार 82 किलोमीटर तो 2.4 किलोमीटर चल गया रिजर्व में। वैसे तो 70 तक चल जाता है, 60-70, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम यहीं पे डलवा देंगे। बादशाह मैं फकीर तेरे दर पे आया हूँ, ख्वाहिश नहीं धन दौलत की मुझे, तेरे पास सुकून की तलाश में आया हूँ। सारी दुनिया ते और के भोले आया तेरे द्वार में, दुनियादारी छोड़ के रहना चाहूँ हरिद्वार में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। से भाई आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज जो डेट है ना भाई 23 अक्टूबर 2025 और डे है थर्सडे। तो भाई आज ऐसे ही मैंने छुट्टी ले रखी थी ऑफिस से, तो मेरी पंकज से ऐसी बात हुई, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक राइड मार लेते, क्योंकि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारे पास में है। थर्सडे की नाइट हम निकल रहे हैं, तो भाई 4 दिन मान लीजिए, 4.5 डेज मान लीजिए। तो वो सोचा क्यों ना एक राइड करके आते हैं। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ हमारी लोकेशन की हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने बात तो करी थी, मैंने बोला था कसोल चलते हैं, तोश चलते हैं, हरसिल चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, तो कुछ डिसाइड नहीं किया अभी हमने। तो हमने सोचा क्यों ना चलो पहले मिल लेते हैं, मिलने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे हम जाएंगे कहाँ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन हमें भी नहीं पता भाई हम कहाँ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे कि हिमाचल जाएंगे। बस तो पैकिंग ही कर रहा था, जस्ट अभी मैं ऑफिस से आया तो थोड़ी देर पहले बस आके नहाया हूँ मैं। नहाने के बाद हम पंकज ने बोला कि भाई 9 बजे तक तो मेरे को मिल जाए सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन पे, और फिर वहीं पे डिसाइड कर लेंगे जहाँ भी चलना है। तो वैसे कपड़े तो मैंने हिसाब से पैक किए, मतलब सर्दी के हिसाब से, लाइक अपनी दिखाया तो आपको राइडिंग जैकेट है यहाँ पर, ये अपना ट्रैकिंग बैग जो हमेशा एज ऑलवेज मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, इसी में ही अपना सामान। ये अपना गोप्रो, इंटरकॉम, लाइट वगैरह सब चार्जिंग, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि भाई अब चार्जिंग पे लगा दो, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा धोऊंगा, पैक करूंगा, निकल जाऊंगा। तो एक ये स्वेट शर्ट रख लिए, एक ये जैकेट रख लिए, एक ये गर्म जैकेट रख लिए, अगर नॉर्मल मौसम रहा तो ये सब रख लिया, गर्म लोअर रख लिया, एक छोटा टॉवल रख लिया, राइडिंग जैकेट अपनी है ही साथ में रख लिया भाई, विंटर लाइनर जो कि नीचे रखा हुआ है, क्योंकि भी सारा सामान भाई यहाँ से उतारने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही कुछ चीज़ें नीचे रख दी। अपना थाई बैग, विंटर लाइनर, रेन कवर, बारिश मिली तो रेन कवर भी चाहिए होगा। तो उसी के बाद भाई अपने ये राइडिंग बूट्स, एक अपनी स्लीपर रख ली है, एक रख ली है भाई अपने शूज़, जो कि हमें अगर ट्रैकिंग वगैरह करने लगे तो वहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे। तो पता ही फटाफट से निकलता हूँ भाई, क्योंकि ऑलरेडी टाइम यहाँ पर हो चुका है 8:30। तो पंकज के पास पहुँचना है मुझे 9, 9:30 तक मैंने बोल दिया था कि पहुँचूंगा। तो भाई ट्रैकिंग बैग करना एक फायदा सबसे बढ़िया पता है यही है कि एक ही बैग में आपका सारा सामान आ जाता है। आपने देख लिया होगा, फटाफट से 5 मिनट के अंदर पैकिंग डन। तो ये रखा भाई अपना बैग, और ये पता है पिछली बार जब मैं लैंडस्लोन गया था ना, तब से ऐसे रखा हुआ है, गंदा पड़ा था और गंदा ही है, और अब दूसरी राइड पे जा रहा हूँ तब भी नहीं धुला भाई ये। तो बैग पैक हो गया है, बस अभी कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना खाता हूँ और उसके बाद भाई फटाफट से निकलता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 8:40 हो चुके हैं, 9:30 का टाइम दिया था, मुझे पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, मतलब मैं उसके पास पहुँचूंगा फिर मतलब 9:45 के आसपास। तो ज़्यादा गाली ना खाते हुए फटाफट से पहले उसके पास पहुँच लेंगे। और अभी पेट्रोल भी लेना है भाई, पेट्रोल भी बिल्कुल जीरो पड़ा है, तो टंकी भी फ्यूल एम्प्टी पे दिखा रही है। अभी दिखाऊंगा आपको सारी चीज़, जब गोप्रो लगाऊंगा फटाफट से पहले निकलने की तैयारी करता हूँ जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है ना, टाइम कम है, राइड है लंबी। भाई तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, तो बस अब निकलते हैं। और फिलहाल भाई ये अपने राइडिंग शूज, जीन्स, जैकेट अपनी डाल दी है, इंटरकॉम कनेक्टेड, लाइट ऑन, बस अब नमस्ते कर सबको और निकलते हैं घर से, क्योंकि भाई पंकज से बात हो गई, पंकज भी थोड़ी देर में निकलने वाला है। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं फिर से घर से और करते हैं राइड को कंटिन्यू। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। हे भगवान हमारी राइड अच्छे से करवाना, अच्छे से जाए, अच्छे से आए सभी लोग। जय श्री राम, जय भगवान। ठीक, चलो जी, नमस्ते। ठीक, चलो जी चले। नमस्ते अंकल। ठीक, तो फटाफट से करते हैं भाई जीत। हाँ सब रख लिया सामान सामान। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे पहले थोड़ा शीशे वीशे सेट कर लेते हैं। ऑलरेडी ना फ्यूल एम्प्टी है, 8 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, तो इसको यहीं से ही कर देता हूँ भाई 0।
हो गई मेरी, हो जा भाई, यहाँ से करके देखते हैं। अच्छा ये फ्यूल एम्प्टी है ना, इसलिए नहीं हो रही, इसीलिए बस ये वहाँ पे वो दिखा रहा है किलोमीटर के 8 किलोमीटर चलिए, ये रिजर्व का दिखा रहा है। चलो भाई स्टार्ट हो चुकी। जय श्री राम, और भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहे, अच्छे से जाए, अच्छे से आए। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, नोएडा सेक्टर 62 सबसे पहले करेंगे पेट्रोल, उसके करेंगे राइड कंटिन्यू। चलो ठीक है मम्मी, नमस्ते। ठीक है तो अभी ना भाई मैं चढ़ चुका हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। और यहीं पे ना हल्की हल्की हवा मेरे को लगने लगी है, तो सोचो अभी यहाँ पर इतना खुला है क्योंकि दोनों साइड में ना है तो मतलब एक तरफ जंगल है, एक तरफ घर बने हुए हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अब हाइट पे है तो भाई हवा लग रही है बढ़िया। सोचो यहाँ पर इतनी लग रही है तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ कितनी लगेगी। और अभी मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमें खुद को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी आपसे जब मैं पंकज से मिला भी नहीं हूँ, अभी सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई है। और ये एक बैग पैक करा है, ये लगा हुआ आगे, बस इसमें बस इतना बोला है हम दोनों ने एक दूसरे से कि एक एक ठंड के कपड़े रख ले, और बाकी जो हम पहनते हैं राइड पे वो तो है ही है, और निकल जाते हैं रात में। बाकी मिलके डिसाइड करेंगे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। देख रहे हो, मतलब भाई चुल तो ऐसी होती है, सोचा और निकल गए। और आप लोगों को पता ही है भाई, जब भी मैं राइड प्लान करता हूँ हमेशा बोलता हूँ लंबी राइड पे जाऊँगा, लंबी राइड पे जाऊँगा, तो वो किसी ना किसी रीज़न से कैंसिल हो जाती है। तो ये हमारी बिल्कुल अनप्लान राइड है भाई। इत्तेफाक से मैंने छुट्टी ले रखी थी, और पंकज घर से काम कर रहा था, और फिर फ्राइडे को उसने छुट्टी ले ली, और सैटरडे संडे है ही। भाई जो लोग इस जगह को पहचान जाए ना, वो कमेंट करके बताना। जो मेरे यहाँ पे रहते हैं बदरपुर के आसपास, वो लोग पहचान जाएंगे। ये साली एक ऐसी जगह है ना भाई, गाली देने का मन कर रहा है। रात को 9 बज रहा है, 9:15, और यहाँ का ट्रैफिक अभी तक लगा पड़ा है भाई। देख लो क्या हाल है साला, रात में भी हाल है भाई, 9 सवा 9 बजे भी। कालिंदी कुंज का ट्रैफिक है, ये मैं बताया था आपको क्लियरली। यहाँ लेट हुआ तो बस मैं इसी ट्रैफिक की वजह से होऊंगा, बाकी तो कोई रीज़न है नहीं कि मैं लेट हूँ। वो भाई देख लो 16 किलोमीटर पर डलवा रहा हूँ, ठीक है। और देखते भी कितने, ज़्यादा नहीं, 315-320 का तेल डलवाऊंगा, क्योंकि इसमें एक दिक्कत है, वो चलते चलते आपको बताऊँगा। ये मैं नहीं बताया था एक्चुअली है क्या, इसका फ्यूल टैंक का जो पाइप है ना वो कुछ लूज हो गया है, तो उसकी वजह से पेट्रोल ऑटो कट पे भी ओवरफ्लो हो जाता है। अंकल 315 का डालना, कितना 315, एक सेकंड, इस पर डबल पे लगा के डलवाना पड़ता है भाई अब तेल। थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई है इसके साथ ना। लो भाई लो, तेल डलवा लिया, अब इसको कर देते हैं 0। अब देखो यहाँ पर हो गया 0। अब करते भाई राइड स्टार्ट। हवा पे तो टाइम लग जाएगा, तो यहाँ फटाफट से निकलते हैं, हवा रास्ते में दे देंगे कहीं, क्योंकि इतनी तो हवा है, चल जाएगी, क्योंकि मैं डलवाता रहता हूँ, मतलब मेंटेन करके रखता हूँ ना भाई, इसलिए इतनी लंबी चली भी जाती है। अगर मेंटेन नहीं करके रखोगे ना तो ये आपको दिक्कत करती है भाई। आपकी जो गाड़ी बाइक की होती हैं, इनको हमेशा मेंटेन करके रखो, आपको कभी परेशान नहीं करेगी। 2 साल में भाई इस चीते को मैंने इतनी लंबी लंबी राइड मार दी ना, तो मुझे दिक्कत नहीं करी। और 28,303 किलोमीटर भाई अभी भी चल चुकी है, ठीक है। उसके बाद आज अभी भी जो राइड होगी, मेरे को लग रहा है कम से कम भी तो हमारी 600-700 किलोमीटर की तो होगी, या हो सकता है शायद उससे ऊपर ही हो जाए। पंकज भाई अब पहुंच चुके हैं। क्या हाल है पंकज भाई? बहुत बढ़िया अभी तक भाई, अभी तक आपको बताता हूँ भाई, हमारा ना सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी आज दिन में कि कहाँ चलना है। उसके बाद में इसने भी लोकेशन ढूंढी, मैंने भी ढूंढा, ढांडी मचाई। और उसके बाद भाई वो दिखाना जरा स्क्रीनशॉट, बंदे सोचते हैं ये प्लान करके बैठे हैं। आपको क्या बताऊँ, आप हमारी हिस्ट्री देखोगे ना, हम क्या क्या सर्च कर रहे थे अभी को, आपको दिखे मन में ये नहीं रहना चाहिए। ये देखो भाई कुछ ये ना क्या क्या खुला है क्या नहीं खुला, अब मैं अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखो ये प्लान बन रहे होते हैं और ऐसे। ये देखो ये सारे ना अलग अलग जगहों के प्लान है, काना तारका हो गया, चंबा हो गया, हरसिल हो गया, मतलब हमें खुद को नहीं पता। अब देखो मैं क्या ढूंढ रहा था, बेस्ट प्लेसेस विजिट टू उत्तराखंड इन अक्टूबर, बेस्ट प्लेस विजिट टू हिमाचल प्रदेश इन अक्टूबर, ठीक है। मतलब कि भाई हमें खुद नहीं पता हम जा कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हमने जो फाइनल किया है ना, कहाँ पे, चोपटा टुंगना चंद्रशिला, तो भाई यहाँ पर हम जाने वाले हैं। और ये खड़ा भाई, वो चीता भी आपको दिखाया था, ये खड़ा भाई अपना चीता, जो कि इस तरीके से पूरा रेडी है। बस इसकी सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि साफ़ करने का तो टाइम हमें मिला ही नहीं भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और पंकज की ये हंडेरू। सो भाई फाइनली ना आज पहली बार इस रूट पे हमने सही रूट पकड़ा है, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं नैनीताल गया था रतन के साथ में, तो हम मुरादाबाद चले गए थे, और छजारसी के टोल से भाई हमने पेरीफेरल चढ़े, यहाँ निकले वहाँ निकले, मतलब ये वाला रोड निकले, मोदी नगर वाला, जो दिल्ली से हरिद्वार पुराना वाला रोड है। तो हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लिया। अभी रुड़की दिखा रहा है यहाँ से 152, ऋषिकेश है 203, देहरादून 222 और बद्रीनाथ 498। लेकिन भाई हम जा रहे हैं चोपटा, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ से करते हैं राइड को कंटिन्यू। चलो पंकज भाई चलो।
अब तुम आगे आगे आ जाओ, मैप तुमने ही लगा रखा है। तो हाँ तो भाई, हाँ तो भाई यहाँ से अब हम चलेंगे पूरा मैप के सहारे। यही कट मुझे पंकज को पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। देखो भाई राइड करो, मजे लो। अभी हम पता कम से कम 5-10 किलोमीटर फालतू भी घूम कर आया है उल्टे उल्टे। पंकज भाई राइडर है हमारे, पहाड़ी राइडर, इन्हें पहाड़ों पे जाने का रास्ता नहीं पता, उल्टा घुमा देते हैं। अभी आगरा, वृंदावन, कलकत्ता ले जाते हैं मेरे को अगर मैं नहीं बोलता इनको कि भाई कहाँ जा रहे हो तो चलो भाई देखो ये सब चीज़ें चलती रहती है, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए राइड पे, और इसी से ही हमारी जो राइड है ना वो अच्छी होती है। तो फिलहाल अभी रूट बता रहा हूँ भाई आपको, ये वाला जब आप अक्षरधाम से सीधा आते हो तो पुराना वाला रोड ले लो 2 व्हीलर से अगर जा रहे हो तो। अगर 4 व्हीलर है तो भाई आप सीधे भी जा सकते हो। तो फिलहाल हम पुराना रोड देंगे, क्योंकि भाई 2 व्हीलर के लिए ना उस पर मेरे टैक्स पर रास्ते ही नहीं है वहाँ से। तो 4 व्हीलर तो फिर भी भाई देखो हाईवे पे अलाउड होती है, चली आती है। तो हम 2 व्हीलर पे इसलिए सिर्फ बाइक वाला जो रास्ता वही देखेंगे, और नैनीताल की तरह खेतों में तो बिल्कुल नहीं घुसेंगे। हमने रोड ले लिया है गंगा नहर वाला, तो फिलहाल अभी उस पर चल रहे हैं, और ये कम से कम हम 30 किलोमीटर ऐसे चल चुके हैं सीधे सीधे। तो और ये सीधा निकल रहा है हरिद्वार। पहले ये रोड मैंने सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, लेकिन आज के डेट में भाई रोड बहुत बढ़िया है ये। तो आगे चल रहा है अपना पंकज भाई, और साथ में चल रहे हैं हम, और ज़्यादा नहीं चल रहे इस रोड पे, सिर्फ 40-50 तक ही चल रहे हैं, क्योंकि ये 1 वे वाला रोड है भाई, ठीक है। और हवा ना थोड़ी थोड़ी भाई यहाँ पे ठंडी होने लगी है, तो हाथों में महसूस हो रही है ठंड। तो अब एक जगह ऐसी है कि हम यहाँ पे रोक भी नहीं सकते कहीं, और हम रोकेंगे भी नहीं। अब हम रोकेंगे सीधा जहाँ पे हमें सही लगेगा वहाँ जाके। तो भाई अभी यहाँ पर हम रुके हैं, ये जगह है कोई लेफ़्ट में यहाँ से चले जाएंगे बागपत, और राइट में चले जाएंगे गाज़ियाबाद वगैरह के लिए, मेरठ के लिए। तो फिलहाल हमें जाना है भाई यहाँ से सीधा। तो यहाँ पे पानी वगैरह पीने के लिए रुके हैं। टोटल अभी चल गई भाई 65.8 किलोमीटर, घर से हम निकले थे, ठीक है। और जो टाइम हो गया है ना अभी, टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो 11:24, मतलब 2-2.5 घंटे से चल रहे हैं हम, है ना? 2-2.5 घंटे चल रहे हैं ना हम पंकज? 2 घंटे तो हो गए हमें, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे भाई 10 बजे के आसपास से चल ही रहे हैं। तो चलो भाई पानी नहीं पीते हैं और फिर करते हैं राइड कंटिन्यू, ठीक। भैया छोटे बिस्किट का पैकेट जो पार्ले जी का, एक ही दे दे, एक, कोई बात नहीं ले। तो हम अच्छे काम के लिए तो जा ही रहे हैं, दर्शन करने ले। वहाँ बैठ के खाएगा अपनी सीट पे भाई, बड़ा वो है नवाब है। हाँ ये ले। तो भाई अभी ना ठंड लगने लगी थी, और अभी हम चल चुके हैं अराउंड 96 किलोमीटर। तो अभी दिखाता हूँ भाई, यहाँ पेट्रोल पंप एक मिला हमें, और ये जो जगह है मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखोगे ना भाई पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा आपको सारी तरफ में, ठीक है। तो पंकज कैमरा तो मैं पकड़ना ही दरा भाई, वीडियो ऐसे नहीं बनती, ठीक है, मेरे को पता था। हाँ तो अब ना यहाँ पे क्या भाई दोनों तरफ जंगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पंकज ने तो विंटर लाइनर डाल दिया, तो मैं यार ऊपर ना रख के लाया था जैकेट के साथ में, ठीक है। तो अभी वो डाल लेते हैं, क्योंकि भाई ठंड से ना हालत खराब होने से अच्छा है कि विंटर लाइनर वगैरह डाल लो, नहीं तो हालत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो डिक्की में रखा ये भी गर्म हो चुका है, तो फिलहाल इसको डालते हैं और फिर जैकेट डालता हूँ। तो भाई अभी ना पेट्रोल दोबारा से रिफिल करवाया है, मतलब फ्यूल अप करवा लिया 150 रुपये का, क्योंकि जैसा चली तो जाती हरिद्वार, और मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले ना इसके फ्यूल जो ओवरफ्लो का जो पाइप होता है वो शायद लूज हो गया है। तो जैसे ही मैं ऑटो कट भी लगवाता हूँ ना, तो पेट्रोल जो है कम से कम 2 से 3 लीटर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डलवा रहा हूँ, और हो सकता है मुझे बार बार डलवाना पड़ेगा। सो भाई हरिद्वार है यहाँ से 104, रुड़की 74। ये नहीं पता भाई, एक तो रात में चल रहे हैं तो मैं पता नहीं चल रहा कौन सी जगह है, बस हम चलते ही जा रहे हैं, और चलाने का मज़ा भी आ रहा है क्योंकि रोड अच्छा है, और दोनों साइड में पता नहीं क्या ज्वार लगी है, क्या लगा हुआ है, कुछ रात में ना पता भी नहीं चल रहा बस पेड़ लगे हैं, क्या अब किस चीज़ का पेड़ है वो नहीं पता भाई हमें। भाई अभी ना थोड़ा सा हमने रूट ले लिया गलत, मतलब गंगा नहर के किनारे सही जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर वाला रोड छोड़ के हमने ना वहाँ से ले लिया लेफ़्ट, मतलब यू टर्न ले लिया। अब ये जो रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है बिजनौर की तरफ। हाँ तो बिजनौर की तरफ जा रहा है। बिजनौर का मतलब हो गया कि भाई वहाँ से हम निकल जाएंगे कोटद्वार, और कोटद्वार से लैंसडाउन। तो ये रास्ता बिल्कुल गलत था। तो ट्रक वाले भाई से पूछा हमने, फिर उसने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे चले जाओ। देखो रोड पे कभी भी आप निकल रहे हो ना, गूगल मैप आपको जंगलों में भी उतार देगा, लेकिन आपको अपना समझदारी दिखानी है। देखो रात का टाइम है, 12, साढ़े 12, 1 बज रहा होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। रोड पे अगर आप खड़े हो ना भाई, आपको रास्ता 1000 लोग बता देंगे, बस आपको सब्र करना है,
हमने ट्रक वाले भाई से पूछा, क्योंकि जब मैं नैनीताल से आया था मैराथन के साथ में, तब भी हमने काशीपुर पे ट्रक वाले से रास्ता पूछा था और उन्होंने एकदम बढ़िया रास्ता बताया था। वो आपको एक एक गड्ढा बता देंगे रोड पे ब्रेकर के साथ। तो जैसे अब हमने उनसे पूछा ना, उसने कहा भाई से यू टर्न ले लो, आप सीधे जाओ मुजफ्फरनगर वाले रोड पे, बैराज आएगा, वहाँ से राइट ले लेना, राइट लेके सीधा वो हरिद्वार बाईपास पे जाके निकल जाएगा। और 4 लेन का हाईवे, ये भी नहीं कि कोई गाँव का रास्ता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो भाई अभी ना गंगा नहर वाले रोड से सीधा हम मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे आ गए हैं। तो वहाँ से लेफ़्ट लेके चल रहे हैं बस सीधा सीधा, और यहाँ पर एकदम बढ़िया 3 लेन का हाईवे हमें मिल गया है। अब यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। और हरिद्वार अभी कितना दिखा रहा है यहाँ से? 95 किलोमीटर। और कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? 1 घंटा 42 मिनट। और टाइम कितना हो गया है? 2 बजने वाले हैं। तो अराउंड हम कितने बजे पहुँच रहे हैं? 5 बजे हरिद्वार। 3:22 पे पहुँच जाएंगे हम हरिद्वार। जबकि हम घर से निकले थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, मतलब 9:30 के बाद 10 बजे के आसपास निकले हम, है ना पंकज? ब्रेक मारे, पेट्रोल डलवाया है, वार्मर पहना है, तो इस सब के चक्कर में। और अब एकदम बढ़िया हाईवे मिल गया भाई हमें। हरिद्वार 82 किलोमीटर। तो भैया यहाँ से ज़्यादा नहीं रहेगा, हरिद्वार 82 किलोमीटर। और रोड एकदम बढ़िया मिल गई है। अब पहले नहर के किनारे किनारे था, अब सही रोड मिली है हाईवे वाली। सो लो जी लो भाई, पहुँच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड। तो भैया सामने दिख गया है बोर्ड, इतना प्यारा सुंदर सुंदर सा। क्या ही स्वागत हुआ है हमारा। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया है, हाय 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 हाय, मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो लो भाई लो, अब हम पहुंच गए हरिद्वार कुंभ सिटी। तो यहाँ पे हरिद्वार थोड़ा सा ही रह गया, बस ज़्यादा नहीं है। पतंजलि हमने क्रॉस कर लिया है, रुड़की हमने क्रॉस कर लिया है, सामने चल रहा है पंकज, और होटल वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अब थोड़ी देर में हम हरिद्वार में होंगे। हर हर गंगे। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, और लेफ़्ट साइड में ना गंगा नदी चल रही है। और अभी आपको दर्शन करवाते हैं शिव जी की। तो ये लो भाई, सबसे पहले आप दर्शन करो, ये है ओम पुल। ये देख रहे होगे आप, कैमरा शायद आपको नहीं दिखेगा। तो ये लो भाई, यहाँ से दिखाता हूँ। पंकज रुक जा, मैं रुक गया भाई, मैंने ब्रेक ले लिए। तो ये है भाई ओम पुल, ठीक है। और आगे दिखेगी शिव जी की मूर्ति। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सो भाई आप देख सकते हो नीचे ना पूरी गंगा बह रही है, और सामने भाई भोलेनाथ जी की मूर्ति। तो सबसे अच्छी मूर्ति है, पता है भाई, ये यहाँ के हरिद्वार की सबसे बड़ी मूर्ति है और सबसे खूबसूरत मूर्ति है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भोले बाबा। तो चलो भाई इनका आशीर्वाद लेते हैं। हे भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना, पूरे जगत के ऊपर बनाए रखना। तो भाई हम पहुँच गए हैं अभी ऋषिकेश। और टेम्पू वाले को देखो भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले देखते हैं क्या लहरा रहा था टेम्पू। ये देखो ये देखो ये देखो, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में ना, ये देखो हाँ हाँ, ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आकर ना भाई थोड़ा सा नॉर्मल हो गया मौसम, मतलब गरम गरम सा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहती है भाई पब्लिक ज़्यादा, और थोड़ा सा होटल वोटल है यहाँ पे। तो भी है क्या ना भाई, पीछे इतनी ठंड लग रही थी हरिद्वार के पास, और उससे पहले जब हमने वार्मर डाला था भाई, फट के हाथ में आ गई थी, मैं तुम्हें साफ बताऊँ, ठीक है। तो अपना हमने डाल दिया भाई वार्मर वगैरह। और यहाँ पे अब ऋषिकेश में घुस गए हैं, तो बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो राइड एकदम बढ़िया हो गई। और अपना जो चीता है वो भी लग गया है भाई रिजर्व। तो 2.4 किलोमीटर चल गया रिजर्व में। वैसे तो 70 तक चल जाता है, 60-70, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम यहीं पर। इसमें एंटर होने के बाद हो गए हैं पहाड़ स्टार्ट। हाँ, अभी अंधेरा ना, तो अंधेरे की वजह से दिख ही नहीं रहे पहाड़। बाकी पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि देखो चढ़ाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं। अब हम जब आएंगे तो हम नीचे उतरेंगे, अभी हम चढ़ रहे हैं। तो ऋषिकेश से पहाड़ी हो गई स्टार्ट। नीर झरना, नीर वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं अभी हम, जो कि यहाँ से है 3 किलोमीटर। भाई एक बात बताऊँ, ऋषिकेश में आया था 2017 में, तो भाइयों के साथ आया था अपने, मेरे पोरस भाई, हरीश भाई, अरुण, अर्चित और आकाश भाई। आजकल आकाश भाई तो घूमने में लगे हुए हैं, हम भी करेंगे उनके साथ एक ट्रिप। आकाश भाई से बात करूँगा मैं। तो भाई यहाँ पर अब हम लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि सुबह से हम चल ही रहे हैं। सुबह से नहीं, मतलब कल रात से चल रहे हैं।
और सुबह के 4 बज गए हैं। तो फ़िलहाल अब टाइम आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, क्योंकि भाई देखो चलाते चलाते थकावट तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। और अभी हम जो चला चुके हैं ना भाई टोटल 258 किलोमीटर, जिसमें से हमने सिर्फ 1-2 ब्रेक लिए, वो भी सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए, वैसे कोई ब्रेक नहीं लिया खाने पीने का। तो भाई अभी हम ऋषिकेश क्रॉस करके ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ये दुकान है जहाँ पर हम रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने मंगवा लिया भाई अपने लिए चाय, ब्रेड ऑमलेट, और इसके बाद चलेंगे भाई आगे। थोड़ी देर यहाँ पर आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, क्योंकि 260-70 किलोमीटर तो चला लिया हमने अभी तक। हाँ चल गए भाई, 260 किलोमीटर चल गई है। हाँ 260 किलोमीटर भाई हम चल गए हैं। और उसके अभी तक हमने मतलब ब्रेक जो लिए थे ना, सिर्फ पेट्रोल डलवाया था, और जो भी ब्रेक लिए छोटे छोटे कोई लिए हैं, उसके अलावा हमने कोई ब्रेक नहीं लिया था। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। अभी तक का सफ़र कैसा रहा है भाई? सही रहा है, बढ़िया रहा। अभी सबका सफ़र जो है ना भाई बहुत बढ़िया निकला अपना, और भगवान से दुआ आशीर्वाद लेते हैं कि भाई आगे का जो सफ़र है वो भी हमारा बढ़िया रहे। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे।